क्या अयोध्या में हार का बदला लेगी भारतीय जनता पार्टी, जबकि अखिलेश के सामने गढ़ बचाने की चुनौती। क्या कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेगा नारा चला। तो निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। जबकि अभी बीते कुछ महीने पहले ही उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है। आपको बताते चलें कि जिसमें से समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव जीता, भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव जीता। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन 9 सीटों पर ही हो पाया था। आपको बताते चलें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट में जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक अयोध्या प्रसाद विधायक थे, लेकिन 2024 के हुए लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद पासी ने वहां से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें बताया गया था कि समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद ने गलत हलफनामा दिया था। ऐसे में मामला हाई कोर्ट में चलते रहने के कारण अक्टूबर में उत्तर प्रदेश में अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो सका था। ऐसे में पूर्व भाजपा प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने हाई कोर्ट से अपनी पिटीशन को वापस ले लिया था और चुनावी रास्ता वहां पे क्लियर हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी तक 5 बार वहां पे दौरा कर चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी वहां पे पूरा फोकस किए हुए है कि किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए यह चुनाव नाक का चुनाव बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हार का बदला लेना चाहेगी, वहीं समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाने के लिए प्रयास करेगी। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के मिल्कीपुर चुनाव के लिए अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने अयोध्या प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना प्रत्याशी कई महीने पहले ही बना दिया था। ऐसे 2012 से 2022 तक 3 बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ और समाजवादी पार्टी के विधायक रहे अवधेश प्रसाद के बीच 3 बार मुकाबला हो चुका है, जिसमें से 2 बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने बाबा गोरखनाथ को पटखनी दी है। अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से बाबा गोरखनाथ को ही प्रत्याशी बना सकती है, जबकि बाबा गोरखनाथ 2017 में एक बार अवधेश प्रसाद को पटखनी दे चुके हैं और अवधेश प्रसाद को लगभग 28,000 मतों से हराया था। जबकि 2022 के चुनाव में अवधेश प्रसाद ने बाबा गोरखनाथ को लगभग 13,000 हराया था। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी उम्मीद जताई जा रही है कि बाबा गोरखनाथ को प्रत्याशी बना सकती है। और अब मुकाबला देखने लायक होगा अब कौन जीतता है। अवधेश प्रसाद अगर जीतते हैं तो मुकाबला 3-1 से हो जाएगा, और अगर बाबा गोरखनाथ जीतते हैं तो 2 से 2 मुकाबला यह बराबर हो सकता है। आपको क्या लगता है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट में जिस प्रकार से हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेगा नारा चला, तो क्या अयोध्या की मिल्कीपुर सीट में भी यह नारा चलेगा? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी फौज उतार दी है इस चुनाव को जीतने के लिए, आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें। नमस्कार।